फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्पी वाली बात लेकर आई हूँ और बहुत ही सुंदर बात है। आप लोग सोचिए और समझिए और अपने जीवन को धन बनाइए, अपने जीवन को धन बनाइए। और उम्मीद होगा कि मेरी वीडियो से आपको सीख मिलेगी। तो मैं आप लोगों के नम्र निवेदन से प्रार्थना कर रही हूँ और हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। अगर बीच बीच में स्किप करते हैं तो आपकी वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी जिससे आपको बेसब्री से इंतज़ार था। अगर स्किप करते हैं तो आप वो समझ नहीं पाइएगा। तो गारंटी है कि आप समझिए और बुझिए। तो चलिए मैं बहुत ही दिलचस्पी बात आप लोगों की बताती हूँ। अगर आप अपनी बेटी को रिश्ता को लेकर परेशान हैं, अगर ऐसा कोई चीज़ है कि आपकी बेटी के विवाह नहीं हो रहा है, अभी अगर रिश्ता के लिए बहुत परेशान है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बेटी के रिश्ता हमेशा खुद सुखी रहे और संपन्न रहे, तो मैं आप लोगों की एक बात बताऊंगी। अगर आप अपने बेटी के रिश्ता के लिए जा रहे हैं तो अपनी बेटी को रजामंदी लेनी बहुत ज़रूरी है। अपने बेटी से पूछिए कि आप इस समय रिश्ते देखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आपको मेरी ये रिश्ता स्वीकार है या नहीं, आप खुश हो कि नहीं। इस बात को आपको बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। अगर आप चाहते हैं फिर भी कि हाँ मेरी बेटी की रिश्तों में मिठास भरा रहे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक शास्त्रीय उपाय करना है। आप अपने बेटी को जाते हैं रिश्ता देखने, तो वहाँ से लौटते समय अगर रिश्ता पक्का हो जाए तो आप अपने बेटे के लिए वाइट कलर की मिठाई लेकर आइए और इतना लाइए कि आपकी बेटी खाए और पेट भर जाए। जो खाए, जिसके रिश्ते के लिए आप गए हैं, जिस बेटी को लिए आप गए हैं उसी बेटी को दीजिए और इतना दीजिए कि वो खाकर उसका पेट भर जाए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं कि मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपकी बेटी के जीवन में हमेशा मिठास भरी रहेगी। तो आप चलिए ये अगर मिठाई ले आइए और अपनी बेटी को आग्रह कीजिए और कहिए कि इस मिठाई को आप खाइए और तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। आग्रह पूर्वक दीजिए, गारंटी है कि आपकी बेटी के दोनों तरफ की रिश्तों में मिठास भरी रहेगी। और मैं तीसरा एक और स्टेप बताऊंगी, बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही सुंदर है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बेटी के रिश्ता हमेशा के लिए अच्छी रहे और मेरी बेटी के विवाह में कोई ऐसा दुविधा ना उत्पन्न हो जिससे मेरी मान सम्मान गिरे और मेरी आए हुए कुटुंबियों को कोई ऐसा फीलिंग महसूस हो, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है। उस पीले कपड़े में पीले रंग के चावल को लपेट कर और कलावे से बांध देना है। और बांध देने के बाद क्या करना है, उसको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको रखना है। साउथ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की कोण में आपको रखना है। अगर उत्तर पूर्व की कोण में पूजा रूम है तो अति उत्तम है, बहुत ही सुंदर है। उत्तर पूर्व की वास्तु से शास्त्र के हिसाब से उत्तर पूर्व की कोने में ही पूजा रूम होनी चाहिए और अति उत्तम है जिसके घर में उत्तर पूर्व की कोना में पूजा रूम है। ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी है। तो मैं एक और वास्तुशास्त्र के हिसाब से किस कोने में पूजा रूम रखनी चाहिए ये भी मैं आप लोगों की बता दी हूँ। तो चलिए और मैं तीसरा स्टेप और बताती हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि मेरी बेटी हमेशा खुशी रहे और संपन्न रहे और अगर बेटी के विदा हो उस समय भी कोई ऐसा दुविधा नहीं उत्पन्न हो, आप चाहते हैं, एक बात मैं आप लोगों को बतानी चाह रही हूँ कि जिस समय बेटी का विदा होता है उस समय सभी देवी देवता वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और सभी देवी देवता वहाँ पे उपस्थित रहते हैं बेटी को विदा करने के लिए। उनको ये गर्व होता है, प्रभु को वो गर्व होता है कि मैंने जिसको पृथ्वी पर भेजा, अब उसका अब दूसरा स्टेप शुरू हो चुका है, वहाँ पे मेरा रहना अति आवश्यक है। तो अगर आप मैं हर वीडियो में एक बात बताती हूँ कि अगर बेटी के विदा कर रहे हैं तो उस समय मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे प्रणाम कर रही हूँ और हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि अगर आप बेटी के विदा कर रहे हैं तो उस समय क्या कीजिए कि अगर बेटी को खोइछा दे रहे हैं तो खोइछे में क्या एक कतरा भी नहीं रखिए।
अगर बहुत के घर में होता है कि बेटी के खोइछा दे दिए तो उसमें से क्या होता है कि आधा भाग उस मायके वाले के आदमी सब रख लेता है, तो ये गलत है। बेटी के खोइछे की भाग नहीं रखनी चाहिए। अगर बेटी के खोइछा बांटते हैं तो उसका जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर देवी देवता को साक्षी मानकर उस बेटी को विदा किया जाता है। और उस समय भी आप अपने ऐसा कोई काम करते हैं तो वहाँ पे हर देवी देवता उपस्थित रहते हैं और श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारे घर में सिर्फ बीमारियाँ ही बीमारियाँ रहेगी, और इस श्राप को कोई उबार नहीं सकता है। इसीलिए अगर आप अपने बेटी को खोइछा लेते हैं तो आपको घर बीमारियों से घिरा रहेगा और हमेशा घिरी रहेगी। और अब तो पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन वो पैसा का हक सिर्फ डॉक्टर को जाएगा और वो डॉक्टर का घर भरेगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग खोइछा कभी भी बेटी को मत बांटिए, और बांटते हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप बेटी को खोइछा दे रहे हैं तो ऐसा खोइछा दीजिए कि उसका खोइछा भर जाए। ये नहीं है कि 4 दाना दे दिया और बेटी को विदा कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको खोइछा दीजिए तो भर कर दीजिए कि आपका घर भरा रहे। खोइछा दिया जाता है सिर्फ परिपूर्ण रहने के लिए, ये नहीं कि आधा रहने के लिए। तो इसीलिए ऐसा दीजिए कि उसका खोइछा भर जाए और गाड़ी से उतरे तो लगे कि यहाँ खोइछे में कोई सामान है। तो ऐसे खोइछा दीजिए। और खोइछा क्या क्या चीज़ के देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। धनिया, जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। कोई बताता है ना, किसी मैंने है बहुत ऐसा भोग है, बहुत ऐसा चीज़ है जो माता लक्ष्मी को समर्पित है, लेकिन उन चीज़ों में से एक धनिया है जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। और जिस मायके वाले के घर से बेटी को धनिया दिया जाता है खोइछा में, वो भी भर कर, उसका घर धन्य धान खुशियों से भरा रहता है। तो मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप खोइछा दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए बेटी को धनिया देने का। अगर धनिया नहीं है तो जीरा दीजिए। धनिया माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी को धनिया का भोग लगाया जाता है, धनिया समर्पित किया जाता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और बेटी माता लक्ष्मी की ही रूप है, तो इसीलिए आप अगर बेटी को विदा करना है तो धनिया दीजिए। अति उत्तम है, अति लाभकारी है, अति सुंदर है अगर आप धनिया देते हैं। और अगर धनिया दीजिए तो परिपूर्ण दीजिए। अगर ऐसा अगर आपके घर में हो गया है कि आप अपने बेटी को खोइछा बांट लिए, तो इसका उपाय आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको उपाय बताऊंगी, जिससे हो सकता है कि कुछ कष्ट कम जाएगा, गारंटी है। लेकिन पूरा कष्ट तो कमेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो देवताओं को श्राप रहता है, और देवताओं को श्राप को काटने की क्षमता किसमें है? जिसने इस पृथ्वी पर हम लोगों को भेजा, उसको श्राप को कौन काट सकता है? कोई नहीं काट सकता है। इसीलिए कभी अपनी बेटी को खोइछा मत बांटिए यार। खोइछा बांटते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, खोइछा बांटते हैं उसका जिम्मेदार आप खुद होइएगा। आपका घर बीमारियों से जिकरा रहेगा, एक पर एक बीमार इंसान पड़ा रहेगा, और आपको खुद को मालूम नहीं होगा कि यार ये ऐसे हो क्यों रहा है, क्या कमी है, किधर कमी है। मैंने तो अच्छा खान पान की है, मैंने तो काजू किशमिश खाई है, मैंने तो ये खाई है, मुझे खान पान में कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे घर में ऐसा बीमारी है। ऐसा हो क्यों रहा है, कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो ये सब का जिम्मेदार आप खुद हैं, आप उसका जिम्मेदार खुद हैं। बेटी का खोइछा मत बांटिए। बेटी का खोइछा बांटते हैं, उसकी किस्मत की, उसकी ससुराल वालों के जितनी बीमारियां हैं आपके घर जाएगी और अस्थाई निवास करेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इसीलिए कभी बेटी के खोइछा मत बांटिए, और नहीं उसमें से एक दाना रखिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ।